अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मसले के बारे में बताएंगे जो कि बहुत से घरों में बहुत ही कॉमन है। और वो मसला ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घरों में जो कि AC DC फैन आजकल बहुत कॉमन है, उनका रिमोट गुम हो जाए या टूट जाए या वो किसी वजह से काम ना करें और आपका पंखा बंद रह जाए, तो आप उसको कैसे दोबारा ऑन करेंगे, यानी उसको किस तरह चलाएंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं कि आपने घबराना नहीं और आपने कुछ हिदायत पे अमल करते हुए इस तरह अपने पंखे को बग़ैर रिमोट के, जो कि रिमोट के साथ बंद हो चुका हो और फिर उसको ऑन करना हो, तो कैसे चलाना है। तो उसके दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ऐसा है जो कि एक आम आवाम भी कर सकती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पंखे का DC में से कोई भी तार निकाल कर आप उस पर दोबारा कुछ टाइम बाद अटैच करेंगे तो पंखा खुद ही घूमेगा। अक्सर हालात में वो भी काम नहीं करता, लेकिन जो मेन तरीका जो कि कंपनीज ने बताया हुआ है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक फ़ोन पंखे का रिमोट है, जिसे हम ऑन करते हैं तो बीप की आवाज़ आपने सुनी और ये पंखा ऑन हुआ और ये पंखा ऑन हो गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया रिमोट से ऑन। तो ये तो हो गया हमारा रिमोट से पंखा को स्टार्ट करना। अब अगर हमारे पास रिमोट ना हो तो हम क्या करें, तो इसके लिए देखिए हम रिमोट हटा देंगे। ये आपके सामने रिमोट हटा। उसके बाद हमने करना क्या है, ये देखें जिस पे बटन पे लाल टेप लगी है, हमने पंखे के लिए मेंशन की ताकि आपको पता चले कि पंखे का है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो ये बटन आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात वो ये है कि इस अमल के दौरान आपने किसी एक बिजली का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आपके AC DC पंखे में या तो AC या DC दोनों में से किसी एक सप्लाई को आपने ऑन रखना है। अगर आप मल्टीपल सप्लाई यानी दोनों सप्लाई को ऑन रखेंगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेंगी। तो ज़्यादातर लोग इसको बिजली पे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पंखा पावर एफिशिएंट है, तो इस वजह से इसको लोग डायरेक्ट भी लगाते हैं और दूसरे उसमें लोग AC DC के तौर पर इस्तेमाल करें जहाँ लोड शेडिंग के मामला ज़्यादा होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। तो ये बटन देखें ऑफ है। अभी हम कुछ लम्हे इंतज़ार करने के बाद इसको एक दफ़ा ऑन करेंगे, फिर ऑफ कर, देखें बीप की आवाज़ आई, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, लेकिन पंखा नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं पंखा ऑफ है। ठीक है, उसके बाद जब हम तीसरी दफ़ा इसको ऑन करेंगे तो उम्मीद है ये पंखा चल पड़ेगा। देखें, हमने इसमें रिमोट का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अब ये आपका इस बटन की मदद से बटन पे ऑपरेट होना शुरू हो गया। जैसे कि हम इसको बंद करेंगे तो ये देखें आपका पंखा ऑफ हो गया। और जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे, ये बीप के साथ ये देखें ये आपका पंखा ऑन हो गया। तो आपने देखा हमने किस तरह एक पंखे को पहले वो रिमोट के साथ चल रहा था और अब वो बग़ैर रिमोट के ऑपरेट हुआ। ये बहुत से घरों में मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि कहीं रिमोट ख़राब या गुम हो जाते हैं या कोई काम नहीं करते तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी इसी तरह का सेम तरीका अपने पंखे के साथ करना है, किसी भी कंपनी का हो, सबके साथ ये सेम अमल होता है। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप किसी भी पंखे, यानी कि मेरे पास एक सर्किट है, देखें ये इसकी AC की साइड है, ये इसकी DC की साइड है। इस पर भी आपने वही अमल करना है कि या तो आपने AC साइड या DC साइड दोनों में से किसी एक लाइट का इंतखाब करना है। ये ख़तरनाक हो सकता है इस अमल में, जो कि बिजली वाला है, इसको आप अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि DC वाले एरिया को आजमाएं। ये एक तार कोई सी भी हो,
ये रेड वाली या ब्लैक वाली, ये एक लगाएंगे और दूसरे को एक दफ़ा टच करेंगे। जैसे हमने बटन को एक दफ़ा ऑन किया, फिर तार को हटाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर ये बीप करेगा, नहीं ऑन होगा, फिर आप हटाएंगे, फिर जब तीसरी बार आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पंखा एक झटका लेके ऑन हो जाएगा। बस आपने उसी टाइम अपने तार को हटा देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास मतलब ये कि सेम वही बात आ जाती है कि अगर आप बटन से इसको बंद खोल करते हैं या वहाँ से करते हैं तो एक ही बात हो जाती है। आप में से अक्सर दोस्तों को ये सवाल होगा कि आखिर ये दूसरा अमल क्यों किया जाता है कि हम यहाँ से ऑन ऑफ का सिस्टम करें। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि डीसी सिस्टम में बटन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डीसी सिस्टम में बटन के इस्तेमाल की वजह से एम्पेयर टूट जाते हैं और पंखा स्लो भी हो जाते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप रिमोट का इस्तेमाल करें, यानी कि आप डीसी को डायरेक्ट लगाएं और एसी का जो बटन वो एसी से ऑपरेट हो, लेकिन आपने सिर्फ अपने पंखे को इस रिमोट के ज़रिए ऑपरेट करना है। इस रिमोट के लिए आप ऑपरेट करेंगे तो डीसी की तार जो है डायरेक्ट पंखे पे लगी होगी और एसी की मतलब आप यहाँ से जैसे फर्स्ट को आपको दिन को सिर्फ सोलर यूज़ करना है तो इस बटन को आप ऑफ कर देंगे तो आपका पंखा डायरेक्ट सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऑपरेट आपके रिमोट पे ही होगा। तो ये जो दूसरा अमल आपको बताया है, ये दूसरा अमल आपको बताया है, ये उनके लिए है जो जिन्होंने डीसी का बटन नहीं लगाया और वैसे लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे मेयार के बटन बाज़ार में दस्तियाब नहीं है जो कि डीसी एम्पेयर को बर्दाश्त कर सके। तो इस वजह से हम यही करते हैं कि डीसी के तार को हम डायरेक्ट लगा देते हैं और फिर पंखे को रिमोट से ऑपरेट करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी कि किस तरह हम अपने पंखे को बगैर रिमोट के ऑन ऑफ बगैर रिमोट के कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।